हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट किया था अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का लेक्चर नंबर 1 पहले अपलोड हो चुका है, आज उसका सेकंड लेक्चर है। और जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिकैप करते हैं कि हमने उसमें पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। हमने उसमें जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू देती हूँ कि हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल का मैंने बताया था कि अल्काइल स्टैंड करता है अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड्स होते हैं हेलोजेंस, जिन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलाइड्स का मतलब होता है हेलोजेंस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी वर्ड एक्स आ जाए तो उसका मतलब क्या है, हेलोजन। हेलोजेंस हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 4 हेलोजेंस हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली आर एक्स ग्रुप को कहा जाता है। अब आर क्या है? अगर हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है वो होता है अल्काइल ग्रुप। फर्ज करें हमारे पास एक अल्केन है मीथेन। मीथेन में से हाइड्रोजन के एक बॉन्ड को हम ब्रेक करके वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास CH3 और एक बॉन्ड कार्बन का खाली बचता है, तो इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अगर इसका नाम मीथेन है तो इसे कहा जाएगा मिथाइल। अगर हम इथेन, कार्बन नंबर 2 जिसके फार्मूला होता है C2H6, इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो होता है C2H5 और कार्बन का यहाँ पे एक बॉन्ड खाली है, तो जिसे कहते हैं इथाइल ग्रुप। मीथेन से मिथाइल ग्रुप, इथेन से इथाइल ग्रुप और नेक्स्ट ऑन इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइल ग्रुप बनता है। तो जो हमारे पास ये हैं इन्हें कहा जाता है अल्काइल। और अल्काइल का इस बॉन्ड के साथ जो कि इस वक्त इम्पिटी है उस पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। अगर इस कार्बन के चारों बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच हो तो ये बन गया CH4। इसका तो ये मीथेन है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये हमारे पास रह गया मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड खाली है। और इसी बॉन्ड के साथ जब कोई भी हेलोजन अटैच की जाए, कोई भी हेलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों हेलोजन में से कोई भी हेलोजन हो सकती है, तो अब ये क्या कहलाएगा, एल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास ग्रुप है अल्काइल ग्रुप और ये है हैलाइड। इसके अलावा उस लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है, सेकेंडरी अल्काइल्स को हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। जैसे कि अगर एक ही अल्काइल हैलाइड है हमारे पास सी, इनके कोई भी कार्बन है उसके साथ हम एक हेलोजन अटैच है और वो कार्बन मज़ीद एक कार्बन आइटम से अटैच है, अगर इसकी हम वैलेंसी पूरी करें, ये देखें हमारे पास ये कार्बन है, ऐसी कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली एक और कार्बन आइटम से अटैच हो, तो इस तरह के अल्काइल हैलाइड को कहा जाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं कि जो खुद सिर्फ एक और कार्बन से ज़रूर अटैच हो, तो ये प्राइमरी कार्बन है। तो क्या ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अगर मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स की बात करूं, ऐसा कार्बन आइटम जिसके साथ हेलोजन अटैच है, वो कार्बन खुद भी 2 कार्बन आइटम से अटैच हो, तो इस तरह के अल्काइल हैलाइड्स को कहा जाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। क्योंकि ये देखें ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो कार्बन 2 और कार्बन आइटम से अटैच है, तो ये क्या होगा, ये 2 डिग्री कार्बन आइटम होगा, इनको कहा जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। इसके अलावा ऐसा कार्बन आइटम जो हेलोजन से अटैच है डायरेक्टली, उस कार्बन के साथ 3 कार्बन आइटम अटैच हैं,
यानी कि वो बाकी के 3 बॉन्ड कार्बन एटम से बना रही है। अब इसकी हम वैलेंसी बाकी पूरी करेंगे। तो अभी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। एक इसने हेलोजन से बनाया हुआ है और वही कार्बन जिसका बॉन्ड हेलोजन से बना हुआ है उसी कार्बन ने 3 बॉन्ड 3 कार्बन एटम से बनाए हुए हैं। तो इस तरह के अल्काइल हैलाइड को कहा जाता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है मोनो अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, डाई अल्काइल हैलाइड्स और ट्राई अल्काइल हैलाइड्स। अब हम इसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे कि जो हमारे पास हेलोल्केन्स हैं, यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगी हेलो अल्केन्स। हेलो मतलब हेलोजेंस, अल्केन्स मतलब यानी कि वही अल्काइल ग्रुप। अल्केन्स में से हमने हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह हेलोजन अटैच करवाया था, तो ये हेलोल्केन्स कहते हैं। अब हेलोल्केन्स हैं जो वो 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं मोनो हेलो अल्केन्स, एक होती हैं डाई हेलो अल्केन्स, और फिर आती हैं ट्राई हेलो अल्केन्स। मोनो जैसे कि वर्ड से ज़ाहिर है, मोनो मतलब कि एक, हेलो मतलब हेलोजिन, एक हेलोजिन, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ एक हेलोजिन हो। यानी कि आपके पास अगर एक कार्बन एटम है उसके साथ अगर सिर्फ एक हेलोजन अटैच है, बाकी कार्बन की जो 3 वैलेंसीज हैं उनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इस तरह की हेलोल्केन्स को कहा जाता है मोनो हेलोल्केन्स। अब हम बात करते हैं डाई हेलोल्केन्स की। ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ 2 हेलोजिन अटैच हों और बाकी की 2 वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन एटम हो, यानी कि कार्बन के साथ अगर 2 हेलोजिन्स अटैच हों तो उसे कहते हैं डाई हेलो अल्केन्स। क्योंकि यहाँ पे डाई हेलो के साथ वर्ड यूज़ हो रहा है, डाई मतलब 2, हेलो मतलब हेलोजिन, यानी कि 2 हेलोजिन्स होंगी। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 हेलोजेंस हों उसे कहेंगे डाई हेलोल्केन्स। अब बात आती है ट्राई हेलोल्केन्स की। तो ट्राई मतलब कि क्या होता है 3, ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ 3 हेलोजेंस अटैच हों और सिर्फ एक हाइड्रोजन। अब ये कार्बन के साथ एक ही कार्बन के साथ क्या है 3 हेलोजन अटैच है। ये तो मैंने अभी सिंगल कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाया, ज़रूरी नहीं है एक कार्बन एटम के साथ ही सारे हेलोजेंस अटैच हो, बस उस जो पूरा आपको मॉलिक्यूल दिया गया उसके अंदर 3 हेलोजेंस हो। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं ट्राई हेलोजन अल्केन्स। अब यहाँ पे एक बात है देखने वाली, इसी तरीके से 4 हेलोजेंस वाले कंपाउंड्स भी होते हैं जिन्हें हम क्वार्टनरी हेलोल्केन्स भी कहते हैं। इसके चारों बॉन्ड्स के साथ हेलोजेंस अटैच होंगी। तो इसके अगर मैं उसकी एग्जांपल दूं तो आपके पास आप जानते हैं जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन के साथ कार्बन के चारों तरफ ही क्लोरीन अटैच है, लेकिन इस सब में समझने वाली बात एक ये है, यहाँ पे याद रखने वाली बात कि मोनो हेलोल्केन्स, डाई हेलोल्केन्स, ट्राई हेलोल्केन्स और क्वार्टनरी हेलोल्केन्स हैं जो टेट्रा हेलोल्केन्स हैं, क्योंकि टेट्रा मतलब 4। तो इन सब में सिर्फ मोनो हेलोल्केन्स को ही अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है, बाकी डाई हेलोल्केन्स, ट्राई हेलोल्केन्स और टेट्रा हेलोल्केन्स को अल्काइल हैलाइड्स नहीं कहा जाता। अब इसकी हम यहाँ पे रीज़न देखेंगे कि मोनो हेलोल्केन्स को ही सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स क्यों कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड्स का बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसमें हेलोजन इंट्रोड्यूस करवाई जाए। अगर हमारे पास यहाँ पे मीथेन है, CH4 है, तो इसकी कोई भी एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए और उसकी जगह कोई भी एक हेलोजन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी जाए,
सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है ना कि आप रिमूव करें कोई एक वहाँ से मॉलिक्यूल, कोई एलिमेंट और एटम को, और वहाँ पे कोई एक एलिमेंट को ऐड कर दें। तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहाँ पे हेलोजन को अटैच कर दिया। तो सिर्फ ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है, एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखें एक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मोनो हैलाइड है। इसीलिए सिर्फ मोनो हेलो अल्केन्स को ही अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी है अल्काइल हैलाइड्स के लिए कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम को वहाँ से रिमूव करा जाए। बाकी जिस ऐसी जो हेलो अल्केन्स जिसमें दो हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके दूसरी की जगह भी हेलोजन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, या तीसरा हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह भी हेलोजन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, या तीसरे को चौथे को भी रिमूव करके उसकी जगह हेलोजन को अटैच कराया जाता है। उन इसी तरह सेकेंड जो डाई हेलोल्केन्स हैं, ट्राई हेलोल्केन्स हैं या टेट्रा हेलोल्केन्स हैं, उनको अल्काइल हैलाइड्स नहीं कहा जाता। अल्काइल हैलाइड्स सिर्फ उन्हीं को कहा जाता है जिनमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाए और उसकी जगह एक हेलोजन इंट्रोड्यूस की करवाई जाए। तो अल्काइल हैलाइड्स इसलिए मोनो अल्केन्स को ही अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है, बाकी सबको अल्काइल हैलाइड्स नहीं कहा जाता। तो हमने ये जो पूरा चैप्टर पढ़ना है वो अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है। तो इस मेरे जो समझाने का मकसद ये है, उसके बारे में साफ जाहिर है कि हमने सिर्फ मोनो हेलो अल्केन्स को पढ़ना है। मोनो हेलो अल्केन्स को ही अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है। और जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी अभी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, क्वार्टनरी अल्काइल हैलाइड्स, तो उन सब का क्या मतलब है कि मैंने आपको मोनो हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन करवाई थी और मैंने लफज उसमें अल्काइल हैलाइड्स का बोला था, उसमें मैंने हेलो अल्केन्स नहीं कहा था। तो अल्काइल हैलाइड्स की ही फर्दर कैटेगरीज हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब हम अगर इसकी एग्जांपल देखें कि मोनो अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल क्या है, तो उसमें CH3, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं X। ये क्या है, एक मोनो हेलो अल्केन है और इसको अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे लिखूँ CH2X2, यानी कि दो हेलोजन और दो हाइड्रोजन एटम, कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी हैं। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पे CCl2 भी हो सकता है और बाकी दो वैलेंसीज H2, या फिर यहाँ पे Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है, यानी कि डाई आइडो मिथाइल। और इसके अलावा अगर मैं आपको ट्राई हेलो अल्केन्स की एग्जांपल तो उसमें आपके पास है CHCl3, यानी कि कार्बन की 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं क्लोरीन एटम के साथ, हेलोजेंस के साथ, के ट्राई हेलो अल्केन्स है। इसके अलावा मैंने आपको CCl4 तो पहले बता ही दिया था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और यहाँ पे ये क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और काइंडली मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।